अस्सलाम वालेकुम। घरेलू मुलाज़मीन के साथ होने वाली ज़्यादतियों के मुतालिक तो हमने पिछले 7 सालों में कई वीडियोज़ बनाई, जिसमें पाकिस्तानी खुद्दामा उनको रिकवर करवाना एक रियाज एक दमाम से। इसके अलावा हाउस ड्राइवर के मुतालिक हमने कई वीडियोज़ बनाई मज़रे में काम करने वाले लोगों के लिए। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि जो ज़ुल्म है दोनों तरफ से हो जाता है। आज एक ऐसी स्टोरी आपके सामने लेके आया हूँ कि रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बंदा सोच भी नहीं सकता कि यार कोई इतना जालिम हो सकता है, और फिर एक औरत इतनी जालिम हो सकती है। एक वर्कर थी हाउस मेड, और ये अपने कफील के घर काम कर रही थी। इसने वो जुर्म किया है जिसने दिल दहला दिए हैं अपने कफील की 1.5 साला मासूम बच्ची। उसको इसने वॉशिंग मशीन में डाल के, पानी डाल के और वॉशिंग मशीन घुमा दी है और उस बच्ची को मार दिया है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और इस खातून का ताल्लुक पता कहाँ से है? ये और भी हैरानी की बात है। हम समझते थे कि बड़े ये सॉफ्ट स्पोकन लोग हैं, बड़े नरम मिजाज हैं, बड़े साफ़ सुथरे नफीस रहने वाले लोग हैं, ये जुराइम वगैरह में मुलविस नहीं होते। लेकिन लाकीपना, ये फ़िलिपीनी खातून है, फ़िलिपीनी। और ये वाक़या मैं आपको सुना रहा हूँ ठीक 4 दिन बाद उस वाक़े के जो रियाज में एक पाकिस्तानी बुज़ुर्ग के साथ हुआ। उसको भी लूटने वाला फ़िलिपीनी था। अब वो दोस्तों ने कमेंट किए थे कि वो पकड़ा गया। अब आप कमेंट कीजिएगा, मैंने वो स्टोरी अभी देखी नहीं कि वो पकड़ा गया कि नहीं। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, एक फ़िलिपीनी खातून है, और ये बाय द वे कुवैत की स्टोरी सामने आई है। ये कुवैत से है, और जो बेगम और साहिब थे वो अपनी ड्यूटी पे थे। अच्छा, ये भी बड़ा अज़ाब है। यकीन करें कि बच्चे आपने मेड्स को दे रखे हैं और आपको अपने बिजनेस और काम के चक्कर में। इस्लाम ने बड़ा खूबसूरत निज़ाम हमें दिया। यकीन कीजिए कि मर्द के ज़िम्मे है कमाओ, औरत का ज़िम्मा घर संभालो। लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं जी औरत को भी ठीक है, करो भाई, आज़ादी, काम, मेहनत, अपने आप को खपाओ। बच्चे जो हैं वो आप छोड़ो मेड्स के पास, आप छोड़ो नौकरानियों के पास। नौकरानियाँ बहुत अच्छी भी होंगी ना, तब भी माँ बाप का नुकसान है कि बच्चे माँ बाप से ज़्यादा नौकरानियों से मोहब्बत करते हैं, और उन्हीं के उनका अफिलिएशन ही नहीं बन पाती माँ से। जिस तरह मैंने एक साहिब से कहा था कि आजकल के बच्चे माँ बाप से इतनी अफिलिएशन उस तरह से क्यों नहीं है कि जो पहले हुआ करती थी, माँ बाप मार भी लें तो सर नहीं झुकाते थे, आज आंखें निकालते हैं। कहने लगे यार मुझे ज़्यादा नहीं पता, लेकिन एक पहली बात कि वो जो माँ सीने से लगाए रखती थी बच्चे को दूध पिलाने के लिए, आजकल वही बड़ा ख़त्म हो रहा है। डब्बे लगाए जा रहे हैं, फिगर का मसला है, कोई किसी को वैसे ही नहीं आ रहा दूध, तो ये मामला सही कहते हो। तो ये जनाब अली यहाँ पे ज़िमनन बात हो गई। ये जो खातून ने किया ना, बहुत ही बड़ा जुल्म किया। मासूम बच्चे, ऐसे लोगों के जो खौफनाक वाक़यात हमने पहले भी रिपोर्ट किए। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, कहते हैं यार घरेलू मुलाज़मीन के साथ बड़ा जुल्म होता है। भाई जितना भी जुल्म हो जाए, क्या इस बात की कोई इजाज़त बनती है कि वो मासूम बच्ची को कत्ल कर दे? मतलब इसको वो खाना नहीं देते जी टाइम पे, कुछ भी करते हैं, तो क्या इस पे ये बनता है कि मार दिया जाए? लेकिन ये खुदामा पकड़ी गई है। खुदामा पकड़ी गई, इससे पूछा गया कि तुमने ये क्यों किया? तो ये कह रही है कि बच्ची मुझे बहुत सताती थी, इसलिए मैंने गुस्से में आके उसे मार दिया। बच्चे सताते नहीं तो और क्या करते हैं? अपने हों या पराए, बच्चों का काम ही सताना है। और तुम इसी काम के लिए तो तुम सैलरी ले रही थी कि तुमने बच्ची को संभालना है। लेकिन इस खाइन औरत ने, इस बदनीयत औरत ने एक बच्ची की जान ले ली, और अब कानून के मुताबिक इसको फांसी लगनी है, ये बच नहीं सकेगी। वालदैन को जब इत्तला मिली, वो भागे भागे आए। उन्होंने इसको जबीर हॉस्पिटल में मुंतकिल किया कि शायद हमारी बच्ची बच जाए। लेकिन वहाँ जब पहुँचे उन्होंने कहा मर चुकी है आपकी बच्ची। तो ये जुल्म अजीम है किसी इंसान की जान ले लेना। मेरे पास एक स्टोरी इस तरह की भी आई हुई है। सऊदी अरब में मुकीम एक पाकिस्तानी फैमिली है, और उनके साथ थोड़ा सा नोक झोंक या इख्तलाफ था किसी का, और उन्होंने उन तमाम ख़ानदान के अफराद को ज़िंदा जलाने की कोशिश की। हम उस स्टोरी पे काम कर रहे हैं, और हम ये भी बता देना चाहते हैं उस पाकिस्तानी फैमिली को किसी दूसरे मुल्क के लोगों ने अगर नुकसान पहुंचाया तो आपके प्रूफ हमारे पास पहले भी हैं। हम इस स्टोरी पे मज़ीद भी काम करेंगे, और अगर उन लोगों को कुछ हुआ तो हम छोड़ेंगे नहीं। ये मत समझिएगा किसी को आप ख़त्म कर देंगे तो शायद उसके पीछे को बोलने वाला ना होगा। हम इसलिए साइलेंट हैं क्योंकि उस पाकिस्तानी फैमिली ने हमसे अभी साइलेंट रहने का कहा हुआ है। लेकिन अगर खुदा न खास्ता उनको नुकसान पहुंचाया, इसी तरह उनको जैसे पहले उनको ज़िंदा जलाने की कोशिश की गई, अगर दोबारा ऐसी कोई, पुलिस इस पर काम कर रही है। पुलिस जो मुजरिमों को पकड़ लेगी, छोड़ेगी नहीं। लेकिन मुजरिमों को ये शुबा ना हो कि ये जनाब अली ये फैमिली शायद अकेली है, इसके ऊपर आप मतलब थोड़ी सी उनकी कोई नोक झोंक या तनाज़ा चल रहा है,
क्या इस बात की जस्टिफिकेशन बनती है कि आप पूरी फैमिली को जिंदा जला डालें, आप उनको कत्ल कर डालें? बिल्कुल नहीं बनती। एक थप्पड़ का बदला थप्पड़ होती है। नोक झोंक का मतलब होता है कता तलखी कर लो यार, लेकिन किसी को मारना ये जुल्म अजीम है। तो इस पे हमने चलो इस वीडियो के साथ ये बात भी अर्ज कर दी। तो उम्मीद है कि वो जो मुजरिमाना जहन रखने वाले हैं वो कुछ करने से पहले सोचेंगे कि अगर ऐसा कुछ कर दिया तो बचना नामुमकिन हो जाएगा।